रसिया और यूक्रेन अभी भी वार चल रहा है। मॉस्को इस वक्त धुआं हो चुका है क्योंकि Out of focus at this hour, US President Donald Trump struck a blow Russia would like to see it end. A lot of people. with Russian President Vladimir Putin on ending the war in Ukraine. तुम सब भी पता होगा कि 2022 फरवरी से स्टार्टिंग हुआ है और अभी तक 2026 भी ये अभी भी कंटिन्यूस हुआ है। तुम सब भी पता होगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन और रसिया कैसे स्टार्ट हुआ है और कैसे शुरू हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं यहाँ यूक्रेन में अभी भी वो रिसेंटली क्या हो रहा है। यहाँ यूक्रेन लोग ने रसिया में अटैक किया ना, तो हम लोग इस वीडियो से जानते हैं। तो यूक्रेन ने अटैक किया है, एक लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक कर दिया है। वो एक ऑयल रिफाइनरी एक रसिया में गिरा है उसका बॉम्ब। वो एक ड्रोन मिसाइल है, वो एक ट्यूमेन रीजन में हुआ था। यूक्रेन से रसिया तक मोर देन 2000 किलोमीटर इतना दूर है, लेकिन ये हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है। तो वहाँ एक ऑयल रिफाइनरी का जगह है, वहाँ पर वो लोग टारगेट किया है क्योंकि वहाँ पर टारगेट करके ऐसे वो जो लोग वार में ऐसे पैसा देता है ना, वो सब ऑयल बेच के वो पैसा मिलता है। उसके बाद ये सब पैसा में वो वार में लगा देता है। तो ये सब रुकने के लिए वो लोग यूक्रेन लोग ने यहाँ से मतलब यूक्रेन से 2000 लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, वो लोग यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया है और उसके बाद वहाँ पर गिरा है। तो तुम लोग भी यहाँ फुटेज में देखा होगा यहाँ पर। तो तुम सब भी देखा होगा ना। तो इसलिए यूक्रेन लोग ने कहा है कि यूक्रेन साइड में ऐसा किया है वो रुकने के लिए, वो वार फंड्स ये सब। तो रसिया के साइड से हम लोग जानते हैं यहाँ वो क्या क्या मतलब बोलते हैं कि हिस्ट्री में क्या। तो रसिया में देखते हैं तो रसियन लोग भी यूक्रेन में अटैक करते हैं। वो लोग भी एक फ्रेश लॉन्च किया है, एक एयर स्ट्राइक किया है। वो एक सेवरल यूक्रेन रीजन में, इतना सारा रीजन है वहाँ पर सिटी में, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंजुरीज भी इतना ज़्यादा है। मतलब रसिया लोग भी इतना सारा मतलब बम फेंका है, मतलब वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दिया है यूक्रेन में। इतना जगह तो वो लोग कब्जा कर लिया। तो इसलिए यूक्रेन लोग ने भी ये सब वापस पाने के लिए ये सब कर दिया। पीस टॉक भी किया है, लेकिन वो एक फेल हुआ है। तो अभी तक वार चल रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन और रसिया, वो कैसा ये वार शुरू हुआ है। तो हम लोग हिस्ट्री से जानते हैं। सोवियत इरा 1991 टू 1992 से शुरू हुआ है। तो स्टार्टिंग तो 1991 है। तो पहले 1991 के बाद तो वो लोग एक सोवियत यूनियन है, वहाँ पर इतना सारा बड़ा है। तो तुम सब भी पता होगा कि सोवियत यूनियन क्या है। तो सोवियत यूनियन पहले तो थे, लेकिन अभी तो वो लोग ब्रेक हो गए 1991 से। तो 1991 से स्टार्टिंग हुआ है कि ये एक यूक्रेन कंट्री मिल गया है। 1 to 2013 तक इतना सारा टेंशन है यूक्रेन मतलब वो आज़ादी मिलने के बाद ये सब हुआ है। तो वहाँ पर इतना सारा पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है क्योंकि यूक्रेन लोग एक यूरोप का कंट्री में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो रसियन लोग एक मतलब इसका हिस्सा बनाना चाहता है। तो इसलिए वहाँ पर इतना पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, मतलब कि रूल एंड रेगुलेशंस ये सब। तो वो लोग एक पसंद नहीं है उसके पास ये सब कर रहे थे, क्योंकि वो सिक्योरिटी मतलब रिस्क भी हो रहा था। तो ये सब वापस 1991 से स्टार्टिंग हुआ है, ये सब अभी नहीं है। यूक्रेन एक रिलेशनशिप हुआ है क्लोजर, इतना सारा क्लोजर है वो यूरोप में। तो वो इतना सारा रसियन लोग भी एक इलेक्शन या पॉलिटिकल चेंजेस ये सब हुआ है। 2014 में रसिया में एक प्रोटेस्ट हुआ है, वो है एक क्राइमिया। उस दिन से रसियन लोग ने एक क्राइमिया में कब्जा कर लिया है। वो एक दूसरा कंट्री भी मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किया है ये सब, लेकिन ये सब ने वो किया है रसिया लोग ने एनेक्सिया कर दिया है उसका कंट्री में, मतलब कब्जा कर दिया। लेकिन वो लीगल तरीका से वो रसियन लोग ने ये सब लीगली ये सब कब्जा कर लिया ऐसा बोला। लेकिन वो दूसरा लोग मतलब दूसरा नेशंस लोग ये पसंद नहीं था, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया है। डॉनबास में 2014 से 2021 तक ये एक वार शुरू हुआ है। तो फाइटिंग ब्रोक आउट जैसे कि ईस्टर्न यूरोप डॉनबास रीजन में एक यूक्रेनियन फोर्स या रशियन, तो 1000 ऑफ पीपल्स इतना सारा लोग मर गए वहाँ पर। लेकिन सीज फायर भी हुआ है, एग्रीमेंट भी फेल हो गया है। ये सब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है स्टार्टिंग से 2014 से। तो फुल स्केल इन्वेजन नहीं हुआ है उस दिन, लेकिन फुल स्केल इन्वेजन तो एक 2022 से स्टार्टिंग हुआ है 2002 फरवरी में। तो तुम सब लोग भी पता होगा कि क्यों इन्वेजन हुआ
है ये सब। 2022 में एक रशियन लोग ने एक फुल इन्वेजन वार कर दिया है यूक्रेन में। तो तुम सब भी पता होगा क्यों। 24 फरवरी 2022 उस दिन से वार शुरू हुआ है, क्योंकि यूक्रेन लोग ने एक नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, वो एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब तुम सभी पता होगा एक वो नाटो में क्या क्या होता है। जो लोग नाटो में ज्वाइन हुए वो लोग मेंबर है, जो लोग उसका देश में हम अटैक करेगा वो लोग दूसरा देश को सब लोग मिल के अटैक करेगा, ऐसा वो लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं। तो इसलिए वो लोग भी ये ग्रुप में शामिल करना चाहता है, वो लोग भी ये ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो लोग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ये सब कर दिया। तो वो रसिया लोग में देखा है कि वो लोग नहीं सह पाया, क्योंकि एक सिक्योरिटी रिस्क भी होगा, क्योंकि वहाँ पर यूएस बेस भी आ जाएगा उसके पास, जो रसिया के पास है ना यूक्रेन। तो इसलिए वो लोग डर के ये सब एग्रीमेंट मतलब वो मैच नहीं हुआ है, तो इसलिए वो लोग वार शुरू कर दिया 24 फरवरी 2022 में। तो उस दिन से आज तक 2026 स्टिल गोइंग ऑन, मतलब वो कंटिन्यूसली चल रहा है अभी भी। ये पीस टॉक भी हुआ है लेकिन वो भी फेल हो गया ये। तो अभी तो इतना सारा टेंशन हो गया, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद अभी ये हिस्ट्री बन गया, क्योंकि सबसे बड़ा वार तो अभी ये बन गया है। तो रशियन लोग ने इतना सारा रीजन बोला है वो क्यों इसको अटैक किया ये सब। तो उस लोग ने रशियन लोग ने एक रीजन दिया है, यहाँ पर देखिए। तो रशियन लोग ने एक बोला कि ये प्रोटेक्टिंग है ये रशिया पॉपुलेशंस को। एक तो वो बोला है कि प्रोटेक्टिंग मतलब वो परसिव सिक्योरिटी थ्रेट के लिए ये सब कर रहा है। और उसके बाद ओपोजिंग यूक्रेन जो ओपोजिंग है उसको पॉसिबल मेंबरशिप एक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब ओपोज किया है। तो ये सब मतलब वो किया है, तो इसलिए वो लोग ने वार ये शुरू हुआ है। ये 2026 ये एयर स्ट्राइक हुआ है ना वो यूक्रेन लोग ने वो रसिया में, तो एक ऑयल रिफाइनरी का जगह में हुआ है। तो इतना सारा धमाका हुआ है, तुम सभी देखा हुआ, इतना सारा मतलब स्मोक हुआ है वहाँ पर। तो ये अभी भी चल रहा है। तो यूक्रेन प्रेसिडेंट लोग ने बोला कि वो एक फुल मतलब प्लानिंग कर रहा है, वो रशियन लोग भी अभी भी करने वाला है। वो एक मतलब इतना सारा बॉम्ब बना रहा है वो लोग। तो ऐसा ही यहाँ पर वो रिसर्च में मिला है हम लोग, तो कंफर्म नहीं है लेकिन वो लोग ऐसा बोला। तो तुम सब भी पता होगा हिस्ट्री में कैसा हुआ है, ये सब हुआ है। तो ये सब होने के बाद भी अभी तक चल रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा या पीस टॉक कैसा होगा ये सब तो फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो अभी तो नहीं पता है ये कैसा करना है वो सब। तो ये एक जियो पॉलिटिक्स है। तो तुम सब लोग भी पता होगा अभी ये क्या हुआ है। तो आज की वीडियो इतना ही है। तो इस वीडियो इतना शेयर हो सके शेयर करो ये वीडियो। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड, तुम सब पता होगा। थैंक यू।